ऑन 2 अप्रैल 2022 एमवे बंटाई ने एक डिस ट्रैक ड्रॉप किया जिसका नाम था चुसंबा, विच वाज अ डायरेक्ट डिस ट्रैक फॉर रफ्तार एंड कृष्णा। और इस गाने का रिप्लाई हमें 14 मई 2022 को देखने को मिला कृष्णा के साइड से इन द ट्रैक लिल बंटी। सो इस गाने के ड्रॉप के बाद इट वाज अगेन एमिवेज टर्न, और जितने भी एमिवे के फैंस है और डीएचएच की ऑडियंस है वो एमिवे के रिप्लाई ट्रैक का वेट करने लगी। ऑन 29 में एमिवे बंटाई ने अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस किया कि वो कृष्णा के लिए एक रिप्लाई ट्रैक लेके आने वाले हैं जिसका नाम होने वाला था KRL साइन। बट बिकॉज ऑफ सडन डिमाइस ऑफ सिद्धू मूसेवाला एमिवे ने अपना ये डिस ट्रैक पोस्टपोन कर दिया। बट फाइनली ऑन 14 जून 2022 यानी कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रात के 12 बजे एमिवे ने ये ट्रैक ऑफिशियली रिलीज कर दिया। और सरप्राइजिंगली इस गाने की जो लेंथ है वो है 8 मिनट्स 11 सेकेंड्स। इस गाने में हमें एमिवे के साइड से मल्टीपल लिल बंटी ट्रैक के कॉल बैक देखने को मिले हैं। इसमें एमिवे ने मल्टीपल कृष्णा के पुराने ट्रैक का नेम ड्रॉप किया है, और इस गाने में एमिवे ने कृष्णा को तो ब्रूटली डिस किया ही है, उसके साथ साथ रफ्तार के ऊपर भी मल्टीपल ब्रूटल शॉट्स लिए गए हैं। एमिवे को उनके रेफरेंस और मेटाफोर्स के लिए भी पास में क्वेश्चन किया जाता था, पर इस गाने में एमिवे के साइड से हमें भर भर के रेफरेंसेस भी देखने को मिले हैं। सो इज दिस ट्रैक इज द बेस्ट एवर डिस ट्रैक ड्रॉप्ड बाय एमिवे बंटाई? यू विल फाइंड आउट द आंसर in this video. गाय का गोश्त गला तो फाड़ नहीं बनेगा पॉप, मिलेगा शॉट रगड़ लेगा नहीं मिलेगा। ओके, सो इस वीडियो में हम एमवे बंटाई के इस डिस ट्रैक जिसका नाम है KRL साइन, इसको प्रॉपर्ली रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या ये डिस ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। और इसके साथ साथ इस ट्रैक के मेरे जो फेवरेट बार है मैं उन बार्स को ब्रेक डाउन भी करूंगा। एमिवे के इस डिस ट्रैक ड्रॉप करने के बाद करेंटली जो बीफ है उसकी सिचुएशन क्या है, क्या एमिवे अभी इस वक्त बीफ में आगे है, और हमें कृष्णा के साइड से इस ट्रैक का रिप्लाई कब तक देखने को मिल सकता है, हम वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस ट्रैक की बीट कैसी थी और ओवरऑल ये गाना मुझे कैसा लगा वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। पहले से पीछे पड़ा जाल सारा, बाप तेरा मेहनत तू मेहनत ही नहीं कर पा रहा, घर पे बंद तेरा माँ को आंख दिखा रहा, बार बेबस बेचारा मिला भी नहीं पा रहा, आगे चिल्ला भी नहीं पा रहा, बना पिला जो तो खड़ा तेरी झूठ का खिला भी तुझे कहने किसी भी कुछ देने नहीं वाला, कभी कहने नहीं वाला सभी बातें अभी, क्योंकि तेरी चेत भी नहीं जगह अभी चेत भी नहीं खाता, तुझे भ्रांति पाता तभी शांति नहीं पाता तुझे रूड। गाने का नाम है स्काई वॉकर और आर्टिस्ट है डार्क आइज। भाई के साइड से हमें एक बहुत ही क्रेजी ट्रैक देखने को मिला है। भाई की एनर्जी बहुत अच्छी है, ट्रैक्स की लिरिक्स बहुत अच्छी है। सो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में जाके कमेंट ड्रॉप कर देना तुम रैपबॉट के चैनल से आए हो। रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। ऐसे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट सपोर्ट डिजर्व करते हैं और भाई का काम जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगा। सो जाओ भाई को सपोर्ट करो और भाई को मेरी तरफ से प्यार दो। Okay, let's now come back to the video and let's start with the review of the track. So अगर हम इस गाने का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो इस गाने की जो म्यूजिक है वो प्रोड्यूस करी है सेंट कार्डोना ने। और अगर तुम सेंट कार्डोना को YouTube पे सर्च करोगे तो सेंट कार्डोना जो है वो एक इंडिपेंडेंट बीट प्रोड्यूसर है, YouTube बीट प्रोड्यूसर है, और मे बी एमिवे ने ये बीट जो है वो लीज पे ली हो या फिर उनसे बाई करी होगी। और इस गाने को मिक्स मास्टर एमिवे ने खुद किया है और इस गाने की जो म्यूजिक वीडियो है वो बनाई है हैप्पी ने। तो जैसे ही गाना स्टार्ट होता है हमें एमिवे के साइड से सुनने को मिलता है, लहरों से कर रहे थे बातें अब होगी सुनामी से, नाम है बंटाई का छोटे तभी तो ये चल रहे मेरे बदनामी से। सो लहरों से कर रहे थे बातें अब होगी सुनामी से, दिस मींस कि इसके पहले जो चीजें हुई है वो उतनी ज्यादा हार्ड नहीं हुई है और अब यहां से रियल चीजें, रियल बीफ जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और अगर तुम्हें याद होगा तो कृष्णा ने अपने ट्रैक लिल बंटी में एमिवे की बदनामी वाली बात की थी, तो उसका काउंटर एमिवे ने यहाँ पे किया है। मेरा गाना नहीं चला था तेरे नाम से, चला मेरा गाना तेरी बदनामी से, नाम है बंटाई का छोटे तभी तो ये चल रहे मेरे बदनामी से। और उसके बाद सेम हमें वही वोकल सुनने को मिलते हैं डैडीज होम वाली जो हम लोगों ने लिल बंटी में सुनी थी। डैडीज होम, डैडीज होम। यस बेटा आ गया मैं वापस ना, थोड़ा बाहर गया था। और उसके बाद हमें इस गाने का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। तो कृष्णा की एक पुरानी वीडियो है जहां पे कृष्णा अपने फैन से एफ एमिवे बुलवा रहे थे। सो हुक पार्ट में एमिवे ने उसी चीज को रेफर किया है। और
और उसके बाद हमें कुछ ब्रूटल बार्स एमिवे के साइड से सुनने को मिलते हैं। टापू में हड्डियां तोड़ेगा तेरा पाइथन, माइकॉन बोल मदरचोद साले है कौन कोलैब किया डिस्क किया तभी बना पहचान। और उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट आता है, अगर तुम इसे ध्यान से सुनोगे और मोस्टली अगर तुम एमिवे की एड लिप्स पे फोकस करोगे तो एमिवे यहाँ पे कृष्णा के मल्टीपल पुराने ट्रैक्स का नेम ड्रॉप करते हैं। बेजान तेरे गाने मेरे बिना, ये गाने की भी जरूरत नहीं थी पहले से हुए ना। इस गेम में हम बैठे ले बाप, हाँ ब्रेकफास्ट और लंच खत्म खाऊंगा मैं डिनर। ओजी नो कैप, मां कसम, ओजी, दम है, नो लॉस, these were the name drops। और अगर तुम यहाँ पे लिरिक्स में ध्यान दोगे तो एमिवे बोलते हैं ब्रेकफास्ट मतलब छोटे पहला बीफ, सो पहला बीफ यहाँ पे एमिवे रेफर कर रहे हैं एमिवे और रफ्तार के बीफ को। लंच खत्म किया दूसरे में भी जीत, सो दूसरा बीफ जो एमिवे का हुआ था वो हुआ था डिवाइन के साथ। डिनर खाऊंगा तू डिनर नहीं है साले, तू डेजर्ट है मीठे, पहले खाऊंगा मैं स्वीट। और यहाँ पे एमिवे जो है वो करंट बीफ की बात कर रहे हैं जो उनकी कृष्णा के साथ चल रही है। और उसके बाद एमिवे के साइड से कृष्णा के एक और ट्रैक का नेम ड्रॉप देखने को मिलता है जिसका नाम है से माय नेम। और अगर हम से माय नेम ट्रैक की बात करें तो उसमें कृष्णा बोलते हैं कि उनके अपोनेंट जो है वो उनका नाम लेने से डरते हैं। और यहाँ पे एमिवे उसको काउंटर करते हुए बोल रहे हैं कि एमिवे ने सीधा डिस ट्रैक ही ड्रॉप कर दिया। से माय नेम ले गांड में डालते रे लाया बंटाई ने डिस। और उसके बाद फिर से हमें इस गाने का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड देन कम्स अ लाइन जहां पे एमिवे कुछ ऐसा बोलते हैं। सही बोला मेरे बंदे के बारे में, काफी ज्यादा पिंक तेरी मम्मी की पिंकी बहुत सैड है, भूल गया तेरा बंटा ही डैड है। And this is again a counter for Krishna's bar in the track Lil Bunty। देता मैं इनकी जब बोलता है पिंकी तो मुझे याद आती इसकी बंदी की। और उसके बाद एमिवे जो है वो कृष्णा के साथ साथ रफ्तार के ऊपर भी शॉट्स लेते हैं और हमें एमिवे के साइड से कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन नहीं ब्रा यही सिखाएगा, दूसरों के बंदियों के बारे में बुलवाएगा, अपने आर्टिस्ट से बुरी बुरी चीजें मारता है बीवी को, तू क्या सिखाएगा। तो ये चीजें हमें कुछ महीने पहले रॉबसी के साइड से भी सुनने को मिली थी जहां पे उन्होंने भी यही सेम एलिगेशन रफ्तार के ऊपर लगाया था। और यहाँ पे एमिवे जो है वो भी रफ्तार के ऊपर वही सेम एलिगेशन लगा रहे हैं। एंड देन कम्स अ पार्ट जहां पे एमिवे बोलते हैं छोटे कम आउट टू प्ले हर रात बोलता हूं मैं अपने एल को, और वो एल रफ्तार को रेफर करते हैं। छोटे कम आउट टू प्ले हर रात को बोलता हूं मैं मेरे लंड को, छोटे कौन है सबको मालूम, राह मतलब मेरा लंड वो। और ये अगेन कृष्णा की लिल बंटी बार का काउंटर है। छोटे कम आउट टू प्ले हर रात बोलता होगा अपने लंड को, शॉट देने लगा होगा सारे। और उसके बाद एमिवे कृष्णा को बोलते हैं कि कृष्णा जो है वो 15 साल से काम कर रहे हैं, पर जब से उन्होंने एमिवे को डिस किया है तब से ही लोग उन्हें जानते हैं। सारे फैक्ट से बटाक करूं तुझे, बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रैपर बुलाते हैं मुझे, 15 साल से तू कर रहा है काम, जब से डिस किया मुझे तब से जानते हैं तुझे। और उसके बाद अगेन हमें एमिवे के साइड से लिल बंटी के एक और बार का काउंटर देखने को मिलता है। ये अनपढ़ गवार छमिया जन्नाल से आगे ना इनकी तो बढ़ती है सोच। तुझे देख के रांड छिनाल छमिया से आगे मेरी बढ़ती नहीं सोच, रैप गॉड हूं मैं ही रैप डेविल, चट्टानी पत्थर तू झाड़वर का पेबल। और उसके बाद एमिवे बोलते हैं अगर चलता रहेगा ऐसा चाल, सही बात बोला स्टेज पे तू खत्म है इस साल। अगर चलता रहेगा ऐसा चाल, सही बात बोला स्टेज पे तू खत्म है इस साल। और रिसेंटली कृष्णा ने अपने दिल्ली कॉन्सर्ट में बोला था कि वो इस साल खत्म कर देंगे, सो उसी चीज का काउंटर हमें एमिवे बंटाई के साइड से यहाँ पे देखने को मिला है। इस साल खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। और उसके बाद एमिवे कृष्णा के लिल बंटी ट्रैक का जो ओनली फैंस और सोलर इक्लिप्स का बार था उसे काउंटर करते हैं। ये गधे की झूठ बोल रहा अबू ने धूप, तो कृष्णा फिर लाया या सोलर इक्लिप्स। धुकाई होगी छोटे लेंगे तेरी चैन से, तेरा ओनली फैन पेज होगा ओनली फैंस पे। ओनली फैंस पे मिलेंगे तेरे ठुकाए के क्लिप्स, सिर्फ 7.5 मिनट का है सोलर इक्लिप्स। कौन रोकेगा रोशनी को और 15 साल मेरे तक पहुंचने को। और फिर वो कृष्णा के ट्रैक लिल बंटी को ट्रोल करते हैं और ऐसा बोलते हैं कि वो गाना बहुत ही ज्यादा वीक था। इतना बचकाना गाना कौन डालता है और थोड़ा टाइम लेता सोचने को, हराएगा मुझे तू ये सिर्फ कहावत। एंड देन कम्स अ लाइन जो मुझे बहुत सही लगी। एमिवे बोलते हैं 8 की जगह 9 उंगली दिखाया, एक्स्ट्रा उंगली करने की बेटा तुझे आदत है। 8 की जगह पे 9 दिखाया बे, एक्स्ट्रा उंगली करने के तुझे बेटा आदत है। सो अगर तुम्हें आइडिया नहीं है कि कौन सा रेफरेंस यहाँ पे यूज हुआ है, तो लिल बंटी ट्रैक में कृष्णा जो है वो 8 साल बोलते वक्त 9 उंगली दिखाते हैं, सो उसी को यहाँ पे एमिवे ने एज ए काउंटर यूज किया है। सो उसके बाद एक बहुत फनी सा पार्ट आता है। सो रिसेंटली कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम पे एक एडवर्टीजमेंट अपलोड किया था और उस एड की बहुत ही ज्यादा मीम्स बनी थी, तो उसी को रेफर करते हुए एमिवे कुछ ऐसा बोलते हैं। पिंकी बोलती है रियल इन द सीन, मुझे नहीं लगता तुम असली रैपर हो। करा दिखाओ। और उसके कुछ देर बाद हमें एमिवे के साइड से कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। सीआर का मारा मैं CR7 बॉलिन नेमार, मेसी है लाइफ तेरी जिंदगी है बेकार होना। सीआर का मारा मैं CR7, CR मींस मैं करोड़ कमा रहा हूं एंड I am CR7 मींस क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
बॉलिन नेमार, मेसी है लाइफ तेरी जिंदगी है बेकार। सो बॉलिन नेमार वाला पार्ट जो है वो हमें कृष्णा के ट्रैक सजाए मौत में भी देखने को मिला था। बॉलिन नेमार ड्रिलिंग एक चार। और रिसेंटली एमिवे जो है वो नेमार के साथ चिल भी कर रहे थे। सो मेसी है लाइफ यहाँ पे अगेन एमिवे ने वर्ड प्ले किया है। एक मेसी का मतलब है फुटबॉलर लियोनेल मेसी और एक मेसी का मतलब है गंदा, लाइक गंदी है लाइफ, डर्टी है लाइफ। और उसके बाद अगेन हमें एमिवे के साइड से लिल बंटी के बार का एक काउंटर देखने को मिलता है। सो लिल बंटी ट्रैक में कृष्णा ने एमिवे के ट्रैक जंप कर का फ्लो यूज किया था, तो उसका रिप्लाई एमिवे कुछ ऐसे देते हैं। कब मैं मेरे पंटर मारते हैं हंटर, सुबह शाम लेते तेरी जमकर, पीठ पर है फ्लैम बॉय खड़े नी। मैं मेरे पंटर आज भी स्टूडियो में दिन रात काम करे जमकर, ढापे मेरा फ्लो के तना कल से बंदर। एंड अगेन लिल बंटी ट्रैक में कृष्णा ने अपने आप को सिल्वर बैक बुलाया था और यहाँ पे एमिवे अपने आप को लायन बुला रहे हैं। इन ब्रीफ, लायन विल बीट सिल्वर बैक। मरे पड़े जो करे आके यहाँ रंबल, सिल्वर बैक में रैप भले या जंगल, हिलाता रैप मेरा फ्लो के तना कल से बंदर, सिल्वर बैक टू ए बैक बनता है लायन ऑफ द जंगल शुगर। और उसके बाद एमिवे बोलते हैं, बना मैं आमिर खान सुने तेरे गाने जैसे दंगल, खुश थी ये सोच के कि मैं गया आउट ऑफ संपर्क। सो हमें पता है कि दंगल जो है वो आमिर खान की मूवी थी और खुश थी जो है वहां पे भी एमिवे ने वर्ड प्ले किया है कुश्ती के साथ। लाइक दंगल में हमें कुश्ती देखने को मिली थी और एमिवे बोल रही कि वो आउट ऑफ संपर्क कहते हैं और आउट ऑफ संपर्क का नेम ड्रॉप हमें कृष्णा के ट्रैक में भी देखने को मिला था। और आउट ऑफ संपर्क का ये भी मतलब हो सकता है कि जब कृष्णा ने ट्रैक ड्रॉप किया था तो एमिवे जो थे वो इंडिया में नहीं थे। एंड देन कम्स अ पार्ट जहां पे एमिवे कुछ ऐसा बोलते हैं, चूस थोड़ा जैसे बेबी ये आलू का पकोड़ा, तू है पुसियों की रानी में करोड़ों का राजा बिना डिस्क। तो जब ये पार्ट मैंने पहली बार सुना था तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था और मैं समझ नहीं पाया था कि एक्चुअली कहां का रेफरेंस है और किस वे में यूज किया गया है। पर 2-3 बार सुनने के बाद मैंने रियलाइज किया कि ये जो ट्रैक है ये हनी सिंह और बादशाह का जो ट्रैक था वॉल्यूम 1 उसका रेफरेंस यहाँ पे एमिवे ने यूज किया है। और उसके बाद एमिवे ये बोलते हैं कि उनका हाइप कभी भी डेड नहीं हो सकता है। एंड देन कम्स अ बार जो कि अगेन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड दिस बार अगेन हैज अ बैक स्टोरी। एमिवे बोलते हैं, अंडरग्राउंड दफनाया डॉलर को, खर्चा दे दे पाब्लो इसको बाहर निकाले। अंडरग्राउंड दफनाया डॉलर को, खर्चा दे दे पाब्लो इसको बाहर निकाले। तो देयर इज अ स्टोरी जहां पे पाब्लो एस्कोबार ने गोल्ड और बहुत सारे पैसे बरी कर दिए थे जमीन में एंड दिस बार हैज अ रेफरेंस ऑफ दिस इंसिडेंट। और उसके बाद हमें एमिवे की साइड से कुछ अंदर की बातें भी सुनने को मिलती है कि कृष्णा और एमिवे की कोलैबोरेशन में डिवाइन का हाथ था और डिवाइन ने ही कृष्णा को एमिवे से मिलवाया था। डिवाइन ने मिलाया तुझे शो के बाद, तुझे सपोर्ट किया मैं धोखेबाज, तूने पूछा था भाई साथ गाना बनाते लोग जानने लगे। और उसके बाद अगेन एमिवे पाब्लो का रेफरेंस यूज करते हैं और लिल बंटी में जैसा कृष्णा ने बोला था कि एमिवे जो है वो रैपर नहीं है, उस पॉइंट को काउंटर करते हैं। आज बोलती है पिंकी मैं रैपर नहीं, बे पाब्लो हूँ गॉड ओनली गोल्डन बॉस, तूने डिस किया। और उसके बाद अगेन एक लाइन आती है जो मुझे बहुत सही लगी। एमिवे बोलते हैं, अनडिफिटेड रहूंगा जिंदगी भर, खबीब मैं ग्रेगर तू तेरा एंड। सो खबीब इज अ वेरी पॉपुलर यूएफसी रेसलर जिनकी यूएफसी स्ट्रीक है वो अनडिफिटेड है। लाइक अपने करियर में उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा है। और यहाँ पे मैग्रेगर वो कृष्णा को बुला रहे हैं एंड अगेन खबीब एंड मैग्रेगर हैड अ मैच जहां पे खबीब ने मैग्रेगर को बुरी तरह से हरा दिया था। और उसके बाद अगेन एमिवे रफ्तार के बारे में बात करते हैं कि क्यों उन्होंने रफ्तार को डिस किया था। खुलेआम बोला मैं पैसा कमा रहा नहीं, दिल में लगा मेरे चोट, मैं साइन नहीं हुआ तो मार्केट में वैल्यू गिराने का प्लान था ये दोस्त जान। और लिल बंटी में जैसा कृष्णा ने बोला था कि उन्हें अपनी जो बीफ कैप है उसकी भी जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे एमिवे से काउंटर करते हैं कि अगर वो बीफ कैप भी पहन लेंगे फिर भी वो एमिवे का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। पुसी के अंदर का टैम्पॉन उखाड़ भी नहीं पाएगा इवन इफ यू पुट अ कैप ऑन। और कृष्णा ने अपने ट्रैक के आखिरी में ये बोला था कि उनका गाना जो था वो टीजर है, तो एमिवे कुछ ऐसा बोलते हैं, टीजर है ये लेकिन तेरे पिक्चर मैं ही बनाऊंगा। अगेन कम्स अ वेरी गुड लाइन जहां पे एमिवे बोलते हैं कि तूने कलमकार को अगर डेथ रो बनाया है तो मैं पूरा लेबल ही खरीद लूंगा जैसे स्नूप डॉग। और अगर तुम्हें आइडिया हो तो रिसेंटली स्नूप डॉग ने डेथ रो रिकॉर्ड्स को ओन कर लिया है। जब कलमकार को तो बना डाला बेटा, डेथ रो खरीद लूंगा पूरा लेबल बेटा मैं स्नूप डॉग। एंड देन कम्स वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रैक जहां पे एमिवे रफ्तार के सजाए मौत वाले पार्ट का मिमिक करते हैं। गला ये घोट, गला जो चला तो सजाए मौत, गला ये घोट, गला जो चला तो सजाए मौत। काहे का गोट, गला तो फाड़ नहीं बनेगा पॉप, मिलेगा शॉट रगड़ लेगा। एंड हियर आई विल अप्रिशिएट एमिवे की उनकी जो मिमिक्री है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। और जब मैंने ये पार्ट पहली बार सुना था तो मुझे लग रहा था क्या ये एमिवे की आवाज है, लाइक वो रफ्तार की आवाज से बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड कर रही थी। और उसके बाद अगेन जो लिल बंटी का लाइन था, बीफ करना है मम्मी से पूछ, उसे एमिवे काउंटर करते हैं। बीफ करना है मम्मी से पूछ, खा जाऊंगा करियर बचेगा नहीं, अभी भी भूखा, घर गाड़ी हीरा मेरी मम्मी है खुश तुझे पैदा करके। और उसके बाद एमिवे बोलते हैं, तेरे भैया का रिवॉल्यूशन अब तक नहीं आया पर बंटाई ने लाया बे।
तेरे भैया का रेवोल्यूशन अब तक नहीं आया पर बंटाई ने लाया बे। तो रिवॉल्यूशन जो था वो रफ्तार का एक पुराना ट्रैक था जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। एंड अगेन अदर मीनिंग इज कि म्यूजिक में रिवॉल्यूशन अभी तक रफ्तार नहीं ले पाए और एमवे बंटाई ने हिप हॉप म्यूजिक लाइक डीएचएच में रिवॉल्यूशन लाया है। और उसके बाद हमें एमवे का फ्लो स्विच देखने को मिलता है जहां पे वो थोड़ी मेलोडिक वाइब में ट्रैक को चेंज कर देते हैं। हमें कृष्णा के एक और ट्रैक का रेफरेंस देखने को मिलता है जिसका नाम है फॉल ऑफ और एमवे ये बोलते हैं कि अगर कृष्णा एमवे से पंगा लेंगे तो उनका करियर का ग्राफ जो है चाहिए बार्स इसे जैसे है सुग नाइट। ये बार्स इसे जैसे शुग नाइट मिडनाइट फेल डाला छमिया चल गुड नाइट बस हो गया भाई बस। सो सुग नाइट जो थे वो एक टाइम पे डेथ रो जो रिकॉर्ड लेबल था वो ओन करते थे और करेंटली ही इज बिहाइंड बार्स। उन्होंने एक दो बंदों पे गाड़ी चला दी थी उसकी वजह से अभी वो जेल में है तो उसी का रेफरेंस हमें यहाँ पे एमवे के साइड से देखने को मिला है। और उसके बाद एमवे का जो ट्रैक था समझ में आया क्या, उसमें जो बार एमवे ने एमसी स्टैंड के लिए यूज किए थे वही सेम बार्स यहाँ पे वो यूज करते हैं। बस नाके पे रेल फाटे पे और पिंकी तू मेरे और फिर हमें ट्रैक का हुक लाइन सुनने को मिलता है एंड द ट्रैक वाज ओवर। ओके सो ये हम लोगों ने पूरे ट्रैक के कुछ इंपॉर्टेंट बार्स और मेरी फेवरेट बार्स को डिस्कस और ब्रेक डाउन कर लिया। अब हम आ जाते हैं इस ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू के ऊपर। सो पहली चीज जो कि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, ये ट्रैक 8 मिनट से भी ज्यादा लंबी थी। और दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी कि इस ट्रैक में एमवे के साइड से हमें कुछ पुरानी बातें सुनने को मिली है। फॉर एग्जांपल एमवे ये बोलते हैं कि कृष्णा और एमवे कैसे मिले थे, लाइक डिवाइन ने उन्हें मिलाया था। रफ्तार की बीफ के बारे में भी बात करते हैं और कुछ और अंदर की बातें एमवे के साइड से हमें देखने को मिली है। तो आगे अभी और इंटरेस्टिंग होगा कि हमें कृष्णा के साइड से क्या सुनने को मिलेगा और ये बीफ अब किस डायरेक्शन में जाने वाला है। पूरा गाना बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। एमवे की फ्लो मुझे परफेक्ट लगी, लाइक मुझे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं लगा जहां पे लगा कि एमवे ऑफ बीट जा रहे हैं या फिर पेस थोड़ा ज्यादा हो रहा है या फिर पेस स्लो हो रहा है। पूरा गाना लाइक स्टार्टिंग से एंड तक was really good। हमें इस ट्रैक में एमवे के साइड से रेफरेंसेस भी देखने को मिले हैं, मल्टीपल पुराने ट्रैक्स के कॉल बैक देखने को मिले हैं, पुराने कृष्णा के मल्टीपल ट्रैक्स के नेम ड्रॉप देखने को मिले हैं। सो ओवरऑल एमवे डिड अ वेरी गुड जॉब इन दिस डिस ट्रैक। सो अगर तुम मुझसे पूछोगे क्या ये एमवे का बेस्ट डिस ट्रैक है, इसके पहले मेरे हिसाब से गिरफ्तार जो था मेरे लिए एमवे का बेस्ट डिस ट्रैक था। बट यस, जब मैंने ये ट्रैक को मल्टीपल टाइम सुना, दिस ट्रैक इज द बेस्ट डिस ट्रैक बाय एमवे बंटाई so far। Now the crazy thing is ये बीफ अब और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है। लाइक अगर हम पहले राउंड के हिसाब से देखें तो चुसंबा और लिल बंटी में अगर पिक करना हो, लिल बंटी वाज द विनर। बट अगर हम राउंड 2 की बात करें, एमवे हैज स्टार्टेड रियली गुड और अब ये देखना होगा कि कृष्णा के साइड से हमें किस टाइप का रिप्लाई देखने को मिलता है। सो आई लव द ट्रैक, एनर्जी वाज फायर, बीट वाज रियली गुड, लाइक ड्रिल बीट था एंड एमवे डिड टोटल जस्टिस टू द बीट। वीडियो वाज डिसेंट, आई थिंक एक कैमरा एंगल से शूट किया गया था एंड आई डोंट थिंक कि डिस ट्रैक में वीडियोस उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक अगर हम एमजीके और एमिनेम का बीफ देखें तो एमिनेम ने म्यूजिक वीडियो भी नहीं बनाया था, ठीक है, सो इट डजंट मैटर। सो ओवरऑल वेरी गुड डिस ट्रैक, एमीवे किल्ड इट। ओके, सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं ये भी बताऊंगा कि कृष्णा के साइड से हमें कब तक रिप्लाई देखने को मिल सकता है। सो आई थिंक कृष्णा विल टेक लिटिल टाइम, क्योंकि जल्दीबाजी करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे कोई लाइक 24 आवर चैलेंज भी नहीं चल रहा है, लाइक जैसे मुंहफाड़ वाले केस में चल रहा था वैसा कुछ चल भी नहीं रहा है। सो आई थिंक कृष्णा विल टेक सम टाइम, 20 दिन, महीने भी लग सकते हैं। बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर कृष्णाज डिस ट्रैक। लाइक अगर हमें मां कसम जैसा कुछ देखने को मिल जाए, ये बीफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और वो लास्ट डिस ट्रैक नहीं होगा, उसके बाद फिर हमें एमवे बंटाई के साइड से भी डिस ट्रैक फिर से देखने को मिलेगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस बीफ। और अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, वी आर अबाउट टू सी द बिगेस्ट बीफ इन डीएचएस हिस्ट्री। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज माय रिव्यू ऑन दिस ट्रैक। तुम्हें ये डिस ट्रैक कैसा लगा तुम नीचे कमेंट में बता सकते हो। और अगर तुम मेरे किसी भी पॉइंट से एग्री डिसएग्री करते हो या फिर मैंने कहीं पे कोई गलती कर दी है तो तुम वो भी पॉइंट आउट कर सकते हो, हम आराम से कमेंट में डिस्कस कर लेंगे। और मैं देख रहा हूं तुम लोगों ने ऑलरेडी मीम्स बनाना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे सेकंड चैनल पे मैं बहुत जल्दी मीम रिव्यू अपलोड करने वाला हूं। तो तुम मेरे रेडिट का जो पेज है उसमें जाके मीम सबमिट कर सकते हो। लाइक जो भी लोग सबमिट करेंगे मैं उन्हें शाउट आउट दूंगा और उनके मीम पे मैं रिएक्ट करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा। तो आई थिंक मैं बहुत जल्दी वो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूं, तो जाओ अपनी मीम सबमिट कर दो, यू विल गेट अ शाउट आउट और मजा आएगा। सो लेट्स डू इट। अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर तुम मेरा शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन।